बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर से सदर सेंचुरी टावर गुलबर्ग लाहौर चौधरी इरफान और वकास मौजन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था कि हुकूमत नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। चौधरी इरफान और वकास मौजन ने खेलों के मैदान में हुकूमती काविशों को सराहते हुए अपने मुकम्मल ताउन की कीन दहानी करवाई। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समड़ियाल में असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइच की हिदायत पर पीरा फोर्स के इंचार्ज हसनैन मुनीर ने हुकूमती अहकामात अमल दरामद करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिक स्टोर, पिज़्ज़ा शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को सील कर दिया, जबकि मुतअद्दिद को नोटिस जारी कर दिए हैं। पीरा फोर्स के इंचार्ज हसनैन मुनीर का कहना है कि कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, इसके साथ किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तकरीबन 15 दुकानें सील कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को भी खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं होगी। लेस्को की जानिब से लाहौर समेत गिरदनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। किसी भी शेड्यूल के बगैर लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद कर्ब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अली रिजवान। जी बिल्कुल, लेस्को की बात करें तो अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई और लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गैर इलानिया लोड शेडिंग से छोटे दुकानदार और छोटी इंडस्ट्री वाले लोग परेशान। शाम के औकात में बिजली की डिमांड में 2500 मेगावाट का इजाफा और लोड शेडिंग का किसी किस्म का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव रमज़ान भट्ट को एक्शन लेना चाहिए। बगैर नोटिफिकेशन के शट डाउन क्यों हो रही है? जी सियालकोट के थाना हाजीपुरा के SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने 2 डकैत गैंग्स के सरगना समेत 5 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी। आज सियालकोट के थाना हाजीपुरा के SHO मियां अब्दुल रज़ाक की एक और मुसर कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलविस 2 गैंग के सरगना समेत 5 डाकुओं को गिरफ्तार करके लाखों रुपए माली माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। तर्जमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में डकैती और राजधानी की वारदातों की रोकथाम के लिए जारी भरपूर कार्रवाइयों के दौरान DSP सिटी सर्कल की निगरानी में SHO थाना हाजीपुरा इंस्पेक्टर मियां अब्दुल रज़ाक ने जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली के जरिए कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदातों में मुलविस 2 गैंग के सरगना समेत 5 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके पाबंदी सरासर कर लिया। तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजमान शहरियों से असलहा के जोर पर मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलविस थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से 5 मोटरसाइकिलें, 9 मोबाइल फोन, नकदी 6,10,000 रुपए, 5 नजायज असलहा, पिस्टल, 30 बोर बमा मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान जो के इलाका थाना हाजीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे, जिनसे दर्जनों मुकदमा ट्रेस करके हवाला जुडिशल भिजवा दिया जाएगा। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम के अफसरान और जवानों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। लाहौर से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे राशिद भट्टी। RPO शेखुपुर आतर इस्माइल का गुरुद्वारा जन्मास्थान ननकाना साहिब का दौरा। सिख बरादरी के बैसाखी फेस्टिवल के हवाले से गुरुद्वारा जन्मास्थान का दौरा किया और सिक्योरिटी ड्यूटी चेक की और दीगर हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। RPO ने DPO और सलान जाहिद के हमरा सिख रहनुमाओं से मुलाकात की और हर किस्म के ताउन की कीन दहानी करवाई। इस मौके पर DPO और डिप्टी कमिश्नर ने RPO को सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए RPO आतर इस्माइल का कहना था कि पंजाब पुलिस मजहबी त्यौहार के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। CTO ऑफिस में असिस्टेंट्स को सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट्स के ओहदे पर तरक्की देने की तकरीब का इनेकाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर में 34 ट्रैफिक असिस्टेंट्स को सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। CTO लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद ने तरक्की पाने वाले सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट्स को रैंक लगाए। SSP सदर जोन मकसूद अहमद लोन और SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स मंसूर हसन ने भी तकरीब में शिरकत की। ट्रैफिक असिस्टेंट मोहम्मद फैसल को सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। अकीला मुनीर को लेडी सीनियर ट्रैफिक
असिस्टेंट आमिर ज़ाक, अबू बकर, फ़हद जावेद और सबा खादिम को सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इसी तरह राशिद अली, समीना बीबी और मुस्तफा कमर को भी सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने तरक्की पाने वाले सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि बर वक्त और मेरिट पर तरक्की मिलना हर एहलकार का बुनियादी हक है। तरक्की पाने वाले सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट्स दिल जमाई से काम करते हुए शहरियों की मदद अपना नस्बुल ऐन बनाएं। रायबरेली से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नायब सदर महर मोहम्मद इशफाक और जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद ज़ीशान भट्टा की सालगिरह सिटी प्रेस क्लब रायबरेली में पुरवकार तकरीब चेयरमैन फ़हीम अकबर सिंधु की जानिब से शानदार एहतमाम किया गया और अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। रायबरेली नुमाइंदा खसूसी सिटी प्रेस क्लब रायबरेली रजिस्टर में नायब सदर महर मोहम्मद इशफाक और जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद ज़ीशान भट्टा की सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायबरेली फ़हीम अकबर सिंधु की जानिब से किया गया। तकरीब में प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और दोनों रहनुमाओं की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर शुरा ने महर मोहम्मद इशफाक और सरदार मोहम्मद ज़ीशान भट्टा के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि महर मोहम्मद इशफाक और सरदार मोहम्मद ज़ीशान भट्टा ने हमेशा सहाफ़ती बरादरी के हकूक़ के लिए भरपूर किरदार अदा किया और इनकी खिदमात काबिल सताइश है। आखिर में तमाम शुरा ने दोनों रहनुमाओं की दराजी उम्र सेहत कामयाबी के लिए दुआ की और इस अज़म का इज़हार किया कि सहाफ़ती मैदान में इत्तेहाद यकजहती के साथ अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हैदराबाद IPA टेस्ट पास उस्ताज़ा का 10 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हैदराबाद में IPA टेस्ट पास उस्ताज़ा ने गुज़िश्ता 10 माह से तनख्वाहें अदा न किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा का कहना है कि वो गुज़िश्ता 10 माह से मुसलसल फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मगर इसके बावजूद इन्हें ताहाल तनख्वाह अदा नहीं की गई, जिसके बायस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। उस्ताज़ा ने मज़ीद कहा कि तनख्वाह न मिलने की वजह से वो फाका कशी जैसी सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हुकाम फौरी नोटिस लेकर मसले का हल निकाले। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि तमाम मुतासरा मुलाज़मीन की तनख्वाहें जारी की जाने वाली बेचैनी और इज़्तिराब का खात्मा किया जाए। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत काजी वड़ाइच ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गग्गेवाली में ज़ेर तालीम मुस्तहिक तलबात में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर स्कूल के हेड मिस्ट्रेस, तलबात और साजा और वालिदैन की बड़तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए काशी वड़ाइच ने कहा कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और माशरे की तरक्की का इन्हिसार भी तालीम के फ़रोग पर है। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक बच्चों की मदद करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और ऐसे इक़दाम से न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई होती है बल्कि वालिदैन पर माली बोझ भी कम होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुखैर हज़रात को चाहिए कि वो आगे बढ़कर तालीम के मैदान में अपना किरदार अदा करें ताकि कोई भी बच्चा वसाइल की कमी के बायस तालीम से महरूम ना रहे। इस मौके पर रिजवान ताहिर, एडवोकेट राना इमरान, राना अमजद चौधरी, अली गुज्जर, एडवोकेट कामरान सुलैरी और अहले इलाका ने काशी वड़ाइच के इस इक़दाम को सराहते हुए इसे काबिल तहसीन करार दिया। कोटी थाने पर वकील बरादरी का गुज़िश्ता 2 घंटों से एहतजाज जारी है। वकला का कहना है कि थाने का अमला ड्यूटी से गायब है जिसके बायस तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। एहतजाज करने वाले वकला ने खबरदार किया है कि अगर 1 घंटे के अंदर अमला थाने ना पहुंचा तो वो कोटरी पुल पर धरना देंगे। वकील बरादरी ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अमला थाने में हाजिर होकर मसले का हल निकाले। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बाप को ले चलते हैं काड़ा। यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कैंट खालिद महमूद की दबंग कार्रवाई, बाइक लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। SHO थाना कैंट खालिद महमूद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई, बाइक लिफ्टर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में राशिद उर्फ राशिदी और फरमान उर्फ दोगली गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 9 लाख रुपए मालिक की 6 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान ने दौरान इंटेरोगेशन मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चोरी का इंकशाफ किया। ड्राइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ही। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक वफ्द जिसकी क़यादत सदर सैयद एहतशाम मजहर गिलानी, चौधरी उमर नवाज रोया और दीगर मेंबरान ने सुंदस फाउंडेशन में हेमोफीलिया आगाही सेमिनार में शिरकत किए। मरीजों में तहाइफ तकसीम किए और सदर चैम्बर ने 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वफ्द ने जिसकी क़यादत सैयद एहतशाम मजहर गिलानी, सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चौधरी उमर नवाज रोया CEO ZSC और दीगर मेंबरान ने की। उन्होंने सुंदस फाउंडेशन में हीमोफीलिया आगाही सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर मरीजों में तोहफे भी तकसीम किए गए जो देखभाल और हौसला अफजाई का एक जज्बा है।
सुंदर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम स्पेशल बच्चों के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद इस्तेमाल गिलानी, चौधरी उमर नवाज रोया शाह, मीर एडवोकेट सबक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उमर खालिद, सबक नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद एजाज गौरी, शेख शाह समेत मुखैर हजरात ने शिरकत की और स्पेशल बच्चों में कपड़े तकसीम किए और सुंदर फाउंडेशन की खिदमत को सराहते हुए सदर सियालकोट चैम्बर ने 5 लाख रुपए कैश इनाम का ऐलान किया। इस मौका पर सुंदर फाउंडेशन सियालकोट की इंतजामिया ने डोनर्स हजरात का शुक्रिया अदा किया और बताया कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से मंथली अखराजात जो कि 40 लाख रुपए के करीब हैं, इन बच्चों के लिए कई सालों से कर रहे हैं और ये खिदमत सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी और चैम्बर के ताउन से कई सालों से जारी और सारी है। हम बिजनेस कम्युनिटी के इंतहाई मशकूर व ममनून है जो दुखी इंसानियत की खिदमत का सिलसिला खुलूस नीयत से जारी और सारी रखे हुए हैं। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका रोगरा के नवाही गांव गिलो के शरीफ में पीर सैयद करम शाह बुखारी और पीर सैयद शबीर हुसैन शाह बोरी वाली सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें पाकिस्तान भर से सादात कराम, मशाइख अज़ाम और उलमा कराम ने शिरकत की। तकरीबात की सरपरस्ती पीर सैयद तोकीर अब्बास मेहर अली शाह साहिब ने फरमाई, जबकि सदारत पीर सैयद खादिम हुसैन शाह बुखारी ने फरमाई। इस मौके पर ज़ायरीन और मरीदैन की तादाद ने शिरकत की। ज़ायरीन के लिए लंगर का खुसूसी इंतजाम भी किया गया। मरूफ सियासी समाजी शख्सियत और साबिक सिटी नाज़िम सफदराबाद सरदार इनामुल हक डोगर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 144 ने मुतालबा किया है कि सफदराबाद में कायम जुडिशल कम्प्लेक्स में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करके जजेस की तैनाती अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा है कि सफदराबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत मुकम्मल हो चुकी है और तमाम बुनियादी ज़रूरी काम भी पाया तकमील को पहुँच चुके हैं, मगर इसके बावजूद अदालती निज़ाम फाल ना होना लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तकरीबन 2,70,000 की आबादी पर मुश्तमिल तहसील सफदराबाद की अवाम आज भी इंसाफ के असूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और मामूली नोयत के मुकदमात के लिए भी दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात, वक्त और पैसे का ज़िया का सामना है। सरदार इनामुल हक डोगर ने मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दाम किए जाएँ और जुडिशल कम्प्लेक्स को फाल बनाकर मुकामी सतह पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा से सादिकाबाद के गांव 255 में सहरा का इलाका, वहां के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, रिपोर्ट करें हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त पंजाब का आखिरी ज़िला रहीम यार खां और उसका एक छोटा सा शहर सादकाबाद के गांव 255P सहरा के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाजरीन, ये एक बहुत ही छोटा और नफीस सा गांव है जिसका नाम है 255P। यहाँ पे इस गांव में टोटल खरल बिरादरी जो है वो यहाँ पे रह रही है और माशाल्लाह इस गांव के अंदर खरल बिरादरी का आपस में इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल किस्म का जो है वो इत्तफाक है। नाजरीन, मैं यहाँ पे आज आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके इस इलाके के अंदर किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सारी डिटेल मैं आज आपसे शेयर करूँगा, आए मेरे साथ। नाजरीन, यहाँ के लोग बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के ज़िम्मेदार जो हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त और कमाल किस्म की 3 फसलें जो हैं वो यहाँ से हासिल करते हैं। सबसे बड़ी फसल जो है वो कपास की है, जो इंतहाई पंजाब के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे बहुत बड़ी फसल जो है वो गंदम की होती है और उसके साथ साथ जो तीसरी फसल है वो यहाँ के ज़िम्मेदार जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में गन्ने की फसल जो है वो हासिल करते हैं। नाज़रीन, सबसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ के इस गांव के लोगों को सबसे बड़ा जो मसला है वो है पानी का। यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 फुट पानी जो है वो ऊंचा है और यहाँ के लोग जो हैं वही पानी हासिल करते हैं जो कि इंतहाई मैदे के लिए ख़राब है। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर वो दूर जाते हैं। साथ ही इस गांव के एक छोटी सी नहर जो है वो यहाँ से गुज़र रही है। वहाँ पे तकरीबन जितने भी
नलके वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। लोग वहाँ से पानी ला के अपने आप को सेहतमंद जो है वो बनाते हैं और वही पानी पी के अपने आप को फिट रखते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े ही खुशगवार और बड़े ही मज़ेदार और बड़ी ही सादा किस्म की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ का मौसम जो है वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता। गर्मियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है और लू जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पे हर वक्त जो है वो हवा चलती है और गर्म लू जो है वो यहाँ पे चलती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ के ये रेगिस्तानी जो इलाका है वो इंतहाई गर्म होता है। यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो गर्मी को बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बसर करते हैं। और सर्दियों में ये यहाँ का जो मौसम है वो इंतहाई ठंडा होता है और रात के वक्त यही गर्मी की रेत जो है वो ठंडी हो जाती है, जिससे रात को यहाँ के लोग बड़ी ही पुरसकून की रात जो है वो गुजारते हैं। नाज़रीन, गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 54 से 55 सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ पे होता है। और गर्मियों में यहाँ की रेत जो है वो बहुत ही ज़्यादा तपश और गर्मी वाली होती है। इस वक्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज यहाँ पे आने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त राय अकबर की जो है वो आज इसी गाँव के अंदर शादी है। बेसिकली हम लोग यहाँ से ज़िला उकाड़ा से यहाँ से आए हैं और आज हमारे दोस्त राय अकबर की जो बारात है वो इस गांव 255 पी में जो है वो आई। और इसके साथ ही एक छोटा सा गांव है 234, जहां पे हमने जाना है। सोचा कि यहाँ के माहौल को आप लोगों को दिखाएं और आप लोग भी इंजॉय करें और हम तो फिर कर ही रहे हैं। ओके। मेरे अकब में 30 से 40 किलोमीटर का अगर आप सफ़र करें तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। और नाज़रीन, इस इलाके की एक बहुत ही मशहूर तरीन मस्जिद जिसको बुंग वाली मस्जिद कहते हैं, नाज़रीन इस इलाके में उसका एक नाम है और बहुत ही मशहूर तरीन है। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला रहीम यार खां उसका एक छोटी सी तहसील सादकाबाद के गाँव 255 पी में मौजूद हूँ। अगर किसी को आना हो, यहाँ का विज़िट करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ का माहौल और यहाँ की ये रेगिस्तानी ज़मीन इंतहाई दिलकश और बड़ी ही मज़ेदार है। नाज़रीन, मेरे साथ कुछ दोस्त भी मेरे मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे आके उनको किस तरह से लगा और यहाँ के लोगों का उनके साथ किस तरह का रवैया रहा और उनकी खिदमत करने का अंदाज जो है वो किस तरह से रहा। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। सैफल भाई, किस तरह के माहौल है, किस तरह के लोग यहाँ पे हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं और बताइएगा। भाई माशाल्लाह इस जगह के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और कहते हैं हमारे पास कोई आए हम उसकी मेहमान नवाजी करें। माशाल्लाह क्या बात है। इस जगह के बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत इलाका अच्छा है जहाँ हम कर रहे हैं एंजॉय। और आप भी आए तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। माशाल्लाह क्या बात है। सैफल भाई, यहाँ पे कौन आपके रहते हैं, कौन से रिश्तेदार हैं आपके यहाँ पे? माशाल्लाह इधर हमारे मामू रहते हैं, खाला भी रहती हैं, बहुत काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं इधर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैफल भाई के पास। सैफल भाई का कहना है कि यहाँ के लोग इंतहाई ज़बरदस्त हैं और खिदमत करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज हैं। अगर किसी दोस्त ने आना है तो वो यहाँ पे 255 पी भाई का ना की है शायद भाई के पास आए और मास्टर मोहम्मद सैन के पास आए और उसके साथ साथ राय असगर अली के बड़े मामू राय अब्बास के पास भी आए। इंतहाई मेहमान नवाज लोग यहाँ पे हैं। ये हमारे जो वालिदैन थे, बुजुर्ग थे, सन 1952 में यहाँ उकाड़ा से यहाँ शिफ्ट होकर आए थे। तो ये मुख्तसर बताता चलूँ कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ 3 फसलें होती हैं, गन्ने की फसल, काटन की फसल और अपना गंदम की फसल। तो बहुत ही पुरसकून एरिया। हमारे ये जो रिश्तेदार बैठे हैं इनका आपस में बहुत इत्तेफाक है और हम आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी कि आपने हमें ज्वाइन किया और हम आपको ये सर, ये यहाँ का जो इलाका मैंने देखा है वो काफ़ी ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है। किस तरह से इस माहौल को आप सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी आप बसर कर रहे हैं,
अगर एक वक्त में लाइट नहीं होती तो फिर किस तरह का माहौल यहाँ का होता है, आने वाले लोगों को किस तरह से आप डील करते हैं और किस तरह की यहाँ के मामलात जो हैं वो आप बसर कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेहमान नवाज हैं। जहाँ तक आपने गर्मी का पूछा, लाइट नहीं है, काफ़ी अर्सा पहले तो लाइट रही ही नहीं। लोग आबो हवा के हिसाब से इंसान अपने जिस्म को उसके ताबे कर लेता है, तो वो इतना ज़्यादा फील नहीं करता। हमसे आगे जो सिंधी लोग बैठे हुए हैं, शहर बिरादरी बैठी हुई है, वो तो इसको इतना, उनके पास ना लाइट है ना कोई दीगर कोई सहूलत है, तो इन चीज़ों को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके इस इलाके में मशहूर तरीन क्या चीज़ है जिसको यहाँ पे लोग देखने के लिए जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो छोटी ईद, बड़ी ईद, कोई भी त्यौहार हो, लोग शहरों से ये डेजर्ट, ये रेत के टीले, ये जो हमारी आगे वानर कनेरा नहर जा रही है, वहाँ गठ बेरी कहते हैं। आर्मी ने वहाँ कश्तियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ ऊँट हैं, उन पे वो सवारी करवाते हैं, झूले हैं, सारा है, बहुत ही अजीबोगरीब मंजर है वहाँ पे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एक जो है ना बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है कि रहीम यार खां से सादकाबाद से जो है वो कच्चे का इलाका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब कच्चे का नाम सुनते हैं तो लोगों की जो टांगें हैं वो कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो आप तो मिड में बैठे हैं, तो यहाँ का माहौल, किस तरह के लोग, इस तरह की परेशानी यहाँ पे तो नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये जो एरिया प्रॉपर जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, यहाँ तो उनका 1000 में से 1% भी उसका असर नहीं है। हमारे साथ शहर सादकाबाद है, रहीम यार खान है, उसके साथ ही कच्चे का इलाका अटैच है, वहाँ से वो लोगों को उठा के ले जाते हैं। बहुत ही दुखी और अफसोस वाले वाक़यात पहले हो चुके हैं। तो यहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, करम से अमन है, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़कार अली जावरी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर के माल रोड पर वाक़या कराची क्लॉथ हाउस में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही खैरपुर म्यूनसिपल कमेटी का फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। आग ज़्यादा होने के बाद रेस्क्यू टीम को भी तलब किया गया, जो फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गई। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डॉक्टर यार मोहम्मद फलपोटो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आग शदीद नोयत की थी, ताहम म्यूनसिपल अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद म्यूनसिपल कमेटी का एक मुलाजिम जख्मी हो गया। जख्मी मुलाजिम को रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए सक्खर से भी रेस्क्यू टीम को तलब किया गया। गोरकी से हमारे नुमाइंदे राव सदाकत की खबर के मुताबिक सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ने पाकिस्तान में बजट की शफाफियत, अवामी शिरकत और एहतसाब के निज़ाम में मौजूद खामियों को उजागर करते हुए अपनी स्टेट ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2025 पेश कर दी। रिपोर्ट के नताइज जिला गोरकी में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हवा फाउंडेशन के ताउन से शेयर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 और 25 के जायजे से जाहिर होता है कि मुल्क में बजट की शफाफियत महदूद है और गैर मसावी है, जबकि अवामी शिरकत नहायत कमज़ोर और एहतसाबी निज़ाम में वाजिया खला मौजूद है। अहम बजट दस्तावेज़ात को बाकायदगी से अवाम के सामने पेश नहीं किया जाता, जिसके बाद शहरियों को बजट साजी के अमल पर असरअंदाज होने के मौके कम मिलते हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान गुलाम नबी सोमरू, डॉक्टर सनाउल्लाह और गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि अगरचे बजट बर वक्त पेश किए जाते हैं, ताहम पार्लिमानी मशावरत मौसर नहीं, बहस के लिए महदूद वक्त दिया जाता है और मुनासिब जांच पड़ताल का फुकदान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमल दरामद के दौरान अखराजात और ऑडिट रिपोर्ट के बर वक्त इशाअत ना होने से शफाफियत मज़ीद मुतासिर होती है और निगरानी का अमल कमज़ोर पड़ जाता है। रिपोर्ट में सूबाई कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए बताया गया कि पंजाब निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत दूसरे नंबर पर है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान शफाफियत के हवाले से पीछे है और मजमूई तौर पर तमाम सतहों पर शफाफियत काबिल इत्मीनान मेयार से कम है। CPDI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजट से मुतालिक मालूमात बर वक्त अवाम के सामने लाई जाए, अवामी शिरकत को मौसर बनाया जाए। कमेर शरीफ साहिवाल और गुजरवाह में शहतूत की लकड़ी से बनने वाली रवायती टोकरियाँ आज भी दही सकाफत और कदीम हुनर की खूबसूरत मिसाल हैं। जदीद दौर में प्लास्टिक की अशिया के बढ़ते रुझान के बावजूद ये हाथ से तैयार करदा टोकरियाँ अपनी मजबूती और अफादियत की वजह से आज भी मकबूल हैं। मज़ीद अहवाल पीर नदीम सरवर की इस खूबसूरत रिपोर्ट में।
कमिश्नर साहिवाल और उसके गिरदोनवा में आज भी कुछ लोग पुराने जमाने की रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। उन्हीं में से एक हुनर शहतूत की लकड़ी से बनाई जाने वाली टोकरियां हैं, जो अपनी मजबूती और अफादियत की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। माजी में इन टोकरियों की बहुत ज्यादा मांग हुआ करती थी। लोग इन्हें जानवरों का चारा डालने, सब्जियां रखने, गंदम की निकलवाई और दीगर घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते थे। ये टोकरियां दही जिंदगी का अहम हिस्सा समझी जाती थी। सब्जी वगैरह भी इसी तरह की इस्तेमाल कर लेते हैं, कर लेते हैं। मैं भाई को टोकरियां लेना है जी, पुराने वक्त में जिन्हें बड़ी अहमियत है ठीक है, तो होना तो मैं टोकरियां लेना आया। इन टोकरियों की तैयारी एक नहायत ही मेहनत तलब अमल है। सबसे पहले शहतूत की लकड़ी को काटकर बारीक पट्टियां बनाई जाती हैं, फिर उन्हें 4 से 5 दिन तक पानी में भिगोकर रखा जाता है ताकि वो नरम हो जाएं और उन्हें आसानी से मोड़ा जा सके। इसके बाद हुनरमंद कारीगर बड़ी महारत और मेहनत से इन पट्टियों को जोड़कर खूबसूरत और मजबूत टोकरी तैयार करते हैं। ताहम जदीद दौर में प्लास्टिक और फैक्ट्री में तैयार होने वाली अशिया ने इस रवायती हुनर को काफी मुतासर किया है। 10 साल पहले इन्हें डिमांड सी, क्योंकि ये साडा जद्दी पुश्ती काम है साडे वड्डियां तो। अजकल चल पई है प्लास्टिक की जाली और प्लास्टिक की टोकरियां। ये मजबूतदार चीज़ सी, लोग इन्हें तवज्जो देना हट गए हैं। जबकि जरूरत इस अमर की है कि ऐसे रवायती हुनर को फरोग दिया जाए और कारीगरों की हौसला अफजाई की जाए ताकि हमारी सकाफत और ये खूबसूरत रवायत आने वाली नस्लों तक बरकरार रह सके। खैरपुर नातिन शाह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सिंध कौंसिल के रुकन और टाउन कमेटी सीधा रोड के चेयरमैन रईस कंवर अली खान लगारी के एजाज़ में खैरपुर नातिन शाह प्रेस क्लब के दोस्तों की जानिब से एक इस्तकबालिया दिया गया। इस इस्तकबालिया का एहतमाम प्रेस क्लब के सदर और दीगर अहदेदार ने किया है, जबकि आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत के मुताबिक सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर सिंध कौंसिल के रुकन रईस कंवर खान लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं खैरपुर नातिन शाह प्रेस क्लब के सदर कुर्बान अली बगियो और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मदु करके इज्जत बख्शी है। मैं तमाम सहाफ़ी दोस्तों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। रईस कंवर खान लगारी ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में भरपूर खिदमत की है और इंशाल्लाह खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला दादू के सीनियर नायब सदर नूर मोहम्मद चांडियो, जुल्फ़कार अली जतोई, शफीकुल ज़मान लगारी, डॉक्टर सैयद अरबाब अली शाह, अहमद हुसैन मशीदी, एडवोकेट हाकिम अली पंवर, बरकत अली चांडियो और दीगर ने भी शिरकत की। LDA टाउन प्लानिंग जोन 4 गैर कानूनी मार्केट पर अभी तक कार्रवाई ना कर सका। BOR हाउसिंग सोसाइटी में बनने वाली मार्केट कार्रवाई के मुंतजिर है। डिप्टी डायरेक्टर एजाज चीमा की ना जाने कैसी मसरूफियात हैं कि अभी तक कार्रवाई करने से कासिर हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहबाज कासमी से। जी बिल्कुल, LDA टाउन प्लानिंग जोन 4 की नक्शे अमली सामने आई है कि BR रोड पर बनने वाली गैर कानूनी मार्केट के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। डिप्टी डायरेक्टर एजाज चीमा ने अभी तक इस मार्केट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और जब इनका मौक़िफ़ लेने के लिए कॉल की जाती है तो ये फ़ोन अपना पिक नहीं करते और ना जाने कौन सी ऐसी मसरूफियात हैं कि इनके जैसी और कई गैर कानूनी तमीरात जिस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे LDA रेवेन्यू को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी।